एवरीवन अपने लोगों को रिपेयरिंग, हमारा मेन टारगेट होता है रिपेयरिंग और मोबाइल रिपेयरिंग, और उस रिपेयरिंग में भी हमारा सबसे मेन टारगेट होता है कि हम आईसी लेवल का काम करें, चिप लेवल का काम करें, सर्किट लेवल का काम करें। बाकी तो जनरली मार्केट में टच डिस्प्ले फोल्डर काम आप लोग कर ही रहे हैं, चार्जिंग पिन विन बदल ही रहे हैं, ठीक है। तो सर्किट लेवल का काम को करने के लिए, आईसी लेवल का काम करने के लिए हमें सबसे पहले जो कंपोनेंट्स है, जैसे इसमें रेजिस्टेंस, कैपेसिटर, डायोड, कॉइल, ट्रांजिस्टर, इन सब के बारे में हमें सबसे पहले क्लियरिटी रहनी चाहिए। क्लियरिटी का मतलब ये हुआ कि ये सारे कंपोनेंट्स दिखता कैसा है, पहचान कैसा है, काम कैसे करता है, चेकिंग क्या है ना, वर्किंग प्रिंसिपल इसका क्या है, पैरेलल सीरीज क्या होता है, करंट जब इंटर करती है तो उसको कम कैसे किया जाता है ना, कॉइल का प्रॉपर क्या काम है, मतलब सारे बात का एक सेंसर। ये कंपोनेंट्स के बारे में हमें अच्छी तरह से पता होनी चाहिए। और कंपोनेंट्स को अच्छी तरह से जानने के लिए, समझने के लिए हमें हर एक कंपोनेंट्स के बारे में समझना पड़ेगा। तो इस सर्किट्स के ऊपर में आप देखोगे तो काफी सारे कंपोनेंट्स लगे हुए हैं, है ना। देखने से तो आप पहचान भी रहे होंगे कि सर ये कैपेसिटर है, ये कॉइल है, ये आईसी है ना, ये डायोड है, तो है ना, पहचान तो आ रही है। तो सबसे पहले हम इस कंपोनेंट्स में जानेंगे कि यहाँ पे हमारे कंपोनेंट्स के हमने कुछ टेबल बना रखे हैं कि कौन कौन सा कंपोनेंट्स हमारे मोबाइल सर्किट में पाया जाता है, और इन सब का भी सभी कंपोनेंट्स का काम करने का वर्किंग प्रिंसिपल क्या है। ठीक है, तो सबसे पहले हम जान लेते हैं रजिस्टर के बारे में कि ये रजिस्टर कैसे काम करता है। ठीक है, तो सबसे पहले है कि ये रजिस्टर जो आप अभी ने देखा, ये रजिस्टर सर्किट में तो आप देख करके पहचान ही लेते होंगे, नहीं पहचानते हैं, है कि नहीं? या नहीं तो मैं यहाँ से आपको एक बार दिखाता हूँ कि रजिस्टर आखिर हमें सर्किट में कैसा दिखता है। यहाँ पे देखिए, दिखाई दे रहा है, या फिर यहाँ से देखिए, इस पे आपको दिखाई दे रहा है, और क्लियर दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है, जरा ये भी हमें बताइएगा। मैं थोड़ा क्लियर कर देता हूँ। ओके, चलिए, अभी आपको ठीक दिख रहा है। यहाँ पे देखिए एवरीवन, ये सभी जितने भी कंपोनेंट्स आप देख रहे हैं, यहाँ पे ये सब जितने भी सारे कंपोनेंट्स आप देख रहे हैं, ये सारे कंपोनेंट्स हमारा क्या होता है, R4 रजिस्टर। क्या कहते हैं इसको? रजिस्टर। कुछ लोग इसे रेजिस्टेंस भी कहते हैं। तो एक्चुअल में ये रजिस्टेंस जो है इसकी प्रॉपर्टी होती है, और ये रियलिटी में रजिस्टर होता है। ओके, तो ये रजिस्टर तो आप पहचान कर ही लेते होंगे एवरीवन, नहीं भी कर रहे हैं तो आप यहाँ से देख करके पहचान ही सकते हैं कि ये किस तरह से दिखता है, मैंने गोल मार्का में कर रखा है। अब ये सभी जो रजिस्टर है, इन सभी रजिस्टर सर्किट्स को में जानने के लिए, इस रजिस्टर के बारे में डिटेल में समझने के लिए, इस रजिस्टर की सबसे पहले हमें सिंबल समझनी होगी। सिंबल का मतलब क्या होता है? सिंबल का मतलब होता है, जिस तरह से आप अपनी जब मकान बनाते हैं उसके लिए भी आप सबसे पहले एक डिजाइन तैयार कराते हैं, नक्शा बनवाते हैं, उस नक्शे के अकॉर्डिंग आप सभी चीजों को वहां पे लगाते हैं। तो कहने का मतलब यहाँ पे ये है कि जो आपका मोबाइल है, ये मोबाइल भी जब बनती है, इसकी डिजाइनिंग करी जाती है, तो कहाँ पे कौन सा कंपोनेंट्स लगेगा उसका सिंबल दिया जाता है। एक एक सूचनात्मक एक लोगो दी जाती है, उससे पता चलता है कि यहाँ पे रजिस्टर लगी हुई है। तो ये इसका रजिस्टर का सिंबल क्या होता है? आप बोलो क्या ये सिंबल जानना जरूरी है? देखो, जरूरी, बहुत ज्यादा जरूरी है। इसलिए जरूरी है क्योंकि आगे जो आप मोबाइल फोन को डायग्नोस करोगे वो किस चीज से करोगे? स्कीमेटिक से। स्कीमेटिक तो सभी लोगों ने नाम सुना होगा, है कि नहीं? आप लोगों ने सुना है ना स्कीमेटिक का नाम, है कि नहीं? तो इसको आप डायग्नोस करोगे स्कीमेटिक की मदद से। तो स्कीमेटिक्स में हर कंपोनेंट्स का एक सिंबल होता है, उस सिंबल से ही हमें पता लगता है कि ये हमारी क्या है, रजिस्टर है। ठीक है, तो इस रजिस्टर का सिंबल कैसा होता है? तो देखिए यहाँ पे हम एक सिंबल बना रहे हैं, ये देखिएगा। ठीक है, इस तरीके से दिखाई दे रहा होगा आपको। ये जो सिंबल दिख रहा है, ये सिंबल हमें कुछ बताने की कोशिश करता है। जैसे देखिए, ये सिंबल आपको क्या बताता है? यहाँ पे देखिए, ये सिंबल क्या बताता है, ये सिंबल क्या बताता है? क्या समझते हैं आप सिंबल के माम यहाँ जवाब दे सकते हैं आप? मैंने कॉइल के ऊपर में एक सिंबल बनाया, या फिर आईसी के ऊपर में हमने एक सिंबल बनाया, ये आपको क्या सूचना दे रहा है ये सिंबल? हेलो। आपको मेरी आवाज आ रही है? जी बताइए। हाँ सर, आ रहा हूँ। कॉइल रजिस्टर सर, इसे मतलब। देखो,
कम सिंबल कम का डाउन अप मतलब डाउन ये होता हुआ, रहता है। देखो ये इसके ऊपर ये सिंबल, ये क्वेश्चन मार्क, और ये जो और ये जो माइक म्यूट कीजिए, इसलिए माइक का म्यूट करना। देख रहे हैं माइक अनम्यूट होने से कितना हल्ला गुल्ला हो जाता है। तो ये जो सिंबल है इसको आप लोग राइट कहते हैं, यानी कि सही का ये सिंबल है। तो आखिर हमें सिंबल से चीजों के बारे में पता लगता है, ठीक है। तो ये जो ऊपर में हमने रेजिस्टेंस का सिंबल बनाया, ये सिंबल दर्शाता है आपके रजिस्टर को, आर यानी रजिस्टर, ये सिंबल दर्शाता है आपके रजिस्टर को, ठीक है। अब ये रजिस्टर का सिंबल क्या कहता है, तो सिंबल ये कह रहा है कि मान लो आप यहाँ से आ रहे हो, सपोज दैट दौड़ते हुए या साइकिल चलाते हुए, तो मानो आपकी 40 की स्पीड से आप आ रहे हैं, तो क्या जब आप इस स्थान पे पहुंचेंगे तो आपकी स्पीड वही रहेगी या घटेगी या बढ़ेगी? जवाब दीजिए मुझे। घटेगी सर। घटेगी सर। घट जाएगी। एक भाई का माइक बहुत ज्यादा डिस्टर्ब कर रहा है, हार्दिक जी शायद नाम है, ठीक है। बहुत ज्यादा माइक गड़गड़ाहट है और इको है साउंड, तो माइक आप तुरंत बंद कर लिया कीजिए। ओके। तो जब ये सिंबल हमें देखने से ही पता चल जाता है कि यार इसके ऊपर से अगर हम दौड़ते हुए जाएंगे तो यहाँ हमारी गति स्लो हो जाएगी, क्योंकि यहाँ जो हमारा सिंबल्स है वो ऊपर नीचे हमें दिख रहा है, तो हम स्मूथली नहीं निकल सकते। तो जस्ट लाइक रजिस्टेंस भी यही काम करता है, जो रजिस्टर है, कि रजिस्टर को अगर सप्लाई के रास्ते में लगा दिया जाए, यानी कि ये जो आप रजिस्टर देख रहे हो, अगर इस रजिस्टर के हाँ। ऊपर, हाँ जी, माइक बंद कर लीजिए। अगर इस रजिस्टर के ऊपर वोल्टेज दिया जाए, मान लो यहाँ पे वोल्टेज दी जाए, तो ये वोल्टेज को क्या करेगा, ये थोड़ा कम करेगा, इस वोल्टेज की गति को ये कम करेगा। और कितना कम करेगा, तो डिपेंड करता है इस रजिस्टर के मान पे, कि ये रजिस्टर आपके वोल्टेज को कितना कम करेगा, ये उसके यूनिट पे डिपेंड करता है, उसके मान पे डिपेंड करता है, ठीक है। 15 है। माइक बंद रखिए। तो रजिस्टर का आप सिंबल समझ गए। अब इसकी अगर आपको परिभाषा लिखना है तो आप इसका परिभाषा लिख सकते हैं, ठीक है। तो रजिस्टर का अगर आपको परिभाषा लिखना है तो आप रजिस्टर दे करके लिख सकते हैं कि रजिस्टर सप्लाई के बीच लग करके अपने मान के अनुसार सप्लाई में प्रतिरोध करता है। देखिए कितना आसान है, रजिस्टर सप्लाई के बीच लग करके अपने मान के अनुसार, तो मान मतलब क्या, जो रजिस्टर की वैल्यू होगी, चाहे वो ओम्स में हो, किलो में हो या मेगा ओम्स में हो, तो उसके अकॉर्डिंग ये क्या करेगा, सप्लाई में प्रतिरोध करेगा, है ना। ये सप्लाई को थोड़ा कम करके आगे की तरफ भेजेगा। तो यही चीज है आपका रजिस्टर, है ना। ओके। तो रजिस्टर का सिंपल परिभाषा है कि यह सप्लाई के बीच लग करके अपने मान के अनुसार सप्लाई में प्रतिरोध करता है। दोस्त मैं कितनी बार बोलूं आप लोगों को भाई कि माइक बंद कीजिए। विपिन जी माइक बंद कीजिए ना, विपिन जी आपकी आवाज इधर आ रही है, कोई सवाल है तो आप पूछिए, नहीं तो बंद कीजिए माइक, ठीक है। याद रहेगा, नहीं याद रहेगा तो इस वीडियो को देखिएगा और कॉपी पे होमवर्क बनाइएगा, फेयर कीजिएगा कॉपी को, ठीक है। तो रजिस्टर सप्लाई के बीच लग करके अपने मान के अनुसार सप्लाई में प्रतिरोध करता है, उसी को रजिस्टर कहते हैं, ठीक है। ये जो रजिस्टर आप देख रहे हैं, ठीक है, ये रजिस्टर, इसका जो बॉडी स्ट्रक्चर है वो कैसा होता है, मैं यहीं पे बना देता हूँ बॉडी स्ट्रक्चर, ठीक है। यहाँ पे समझ लो, इसके अंदर क्या होता है ना, एक कोर पदार्थ हो, एक कोर होता है, कोर एक पदार्थ होता है, इसके ऊपर में, इस कोर पदार्थ के ऊपर में ब्लैक कार्बन लेयर लगाई जाती है। क्या लगाई जाती है, ब्लैक कार्बन लेयर लगाई जाती है, ठीक है। ये ब्लैक कार्बन लेयर लगाई जाती है। इसी ब्लैक कार्बन लेयर की मदद से, ठीक है, ये ब्लैक कार्बन लगाई जाती है लेयर, इसी ब्लैक कार्बन लेयर की मदद से रजिस्टर का जो प्रतिरोध है वो किया जाता है। ये दोनों तरफ इसका मेटेलिक पॉइंट होता है। जब आप इसमें यहाँ से सप्लाई इंटर करते हैं तो वही सप्लाई इधर से आउट होता है, या फिर आप इधर से इंटर करते हैं तो इधर से आउट होता है। इसमें कोई भी पोलरिटी नहीं होता है कि भाई इसमें माइनस है इसमें प्लस है, ऐसी कोई बात नहीं है। इसको सर्किट में आप किसी भी तरह से फिक्स कर सकते हैं, इसमें प्लस माइनस नहीं होता है। ओके। तो ये जो इसकी ऊपर में कार्बन की लेयर होती है, यानी आप इस रजिस्टर को ध्यान से एक बार देखो, यहाँ पे जो मैं एरो दे रहा हूँ, ठीक है,
रजिस्टर। इस रजिस्टर को आप ध्यान से देखो, इसको ऊपर में देखो एक कार्बन की चादर बिछाई हुई है, एक कार्बन की पट्टी बिछाई हुई है। वो कार्बन की पट्टी ही इस रजिस्टर की रेजिस्टेंस को क्रिएट करता है, यानी प्रतिरोध को क्रिएट करता है। अगर ये पट्टी को आप खींच दोगे या स्क्रैच कर दोगे या खुरच करके हटा दोगे तो इस रजिस्टर का मान बदल जाएगा। मान क्या होगा, इसका परिवर्तन हो जाएगा, ये रजिस्टर बिगड़ जाएगी, इसका मान बदलने से ये खराब हो जाएगा, है ना। तो इसलिए जब हमारा कोई भी मोबाइल अगर वाटर डैमेज होता है, फोन हमारा वाटर इफेक्टेड होता है, तो कुछ दिन फोन चलती है और फिर उसमें कई प्रकार के बीमारी क्रिएट होने लगती है। क्यों? क्योंकि रजिस्टर पे पानी लगने की वजह से उसकी लेयर जो है वो कागज की तरह फूल जाता है। जैसे कागज पे वाटर जाती है तो कैसे कागज आपका फूलने लगता है, फूलने की वजह से रजिस्टर का मान में बदलाव आ जाता है, और जितनी मात्रा में सप्लाई आउटपुट होना चाहिए उतनी मात्रा में नहीं हो पाती है, तो हमारा सर्किट काम करना डिस्टर्ब कर देता है। ओके, तो आई होप आप एक रजिस्टर के स्ट्रक्चर के बारे में समझ रहे होंगे। ओके, अब बात कर लेते हैं कि ये रजिस्टर का मान कितना कितना होता है। हर चीज को मापने का एक तरीका होता है, एक मापदंड तैयार किया गया है। तो रजिस्टर का मापदंड क्या है, यानी कि उसको यूनिट कहते हैं, यूनिट। तो रजिस्टर का मापदंड क्या है? तो रजिस्टर का मापदंड होता है ओम्स, फिर इसको मापते हैं किलो ओम्स में, और फिर इसको मापते हैं मेगा ओम्स में। ओम्स, किलो ओम्स और मेगा ओम्स। ठीक है, ओम्स, किलो ओम्स और मेगा ओम्स। रजिस्टर को ओम्स में भी मापते हैं, किलो ओम्स में भी मापते हैं और मेगा ओम्स में भी मापते हैं। यानी कि ये इसका यूनिट होता है, मात्रक होता है। अब आपके सर्किट में जो रजिस्टर लगी हुई है वो ओम्स में भी हो सकती है, किलो ओम्स में भी हो सकती है, मेगा ओम्स में भी हो सकती है। अब वहां पे कौन सी मान की रजिस्टर लगी हुई है, इसका तो करंट हमको रियलिटी पता चलेगा स्कीमेटिक से, क्योंकि स्कीमेटिक में पूरी मोबाइल फोन की हिस्ट्री लिखी होती है कि कहाँ पे क्या लगाया गया है। मान लो अगर कोई कंपोनेंट्स आपसे भुतला जाता है, गायब हो जाती है, या किसी टेक्नीशियंस के द्वारा काम करने में ही वो ऑलरेडी मिसिंग है और वो बोर्ड आपके पास आया है, तो जब वहां रजिस्टर है ही नहीं तो आप उसको क्या चेक करोगे, उसका वैल्यू कहाँ से जानोगे, है कि नहीं। तो उस स्थान पे जो रजिस्टर लगी हुई है जो मिसिंग हो गया है, उसका डिटेल हमें स्कीमेटिक से पता चल जाता है। फिर वहां से हम उसका वैल्यू देख करके किसी भी पुराने बोर्ड से निकाल करके पुनः हम उसको लगा लेते हैं। है बात समझ में? तो हमें इस बात का कोई अब चिंता आपको करने की आवश्यकता नहीं है कि हमारा कोई रेजिस्टेंस अगर सर खो गया है तो उसके लिए हम क्या करेंगे। ठीक है, कोई इसके ऊपर आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। खो गया, खोने दीजिए। वो उस मान को निकालने का आपके पास आइडिया होगा, आगे आगे सारी चीज मैं कवर करूंगा। ठीक है, ओम्स, किलो ओम्स और मेगा ओम्स। और सबसे मेन पॉइंट, जो ये रजिस्टर आप देख रहे हो, इस रजिस्टर को बोला जाता है फिक्स रजिस्टर। क्या कहते हैं इसको? फिक्स रजिस्टर। ठीक है, ये आपका है फिक्स रजिस्टर, इसको कहते हैं। मींस इसका जो मान होता है वो फिक्स होता है, इसकी मान आप घटा बढ़ा नहीं सकते। हाँ, आप पानी में चल के खराब हो गया, घिस घास के खराब कर दी, वो अलग बात है, लेकिन इसको फिक्स रजिस्टर, आप जो जिसको रजिस्टर कहते हो, इसको फिक्स रजिस्टर बोला जाता है। ठीक है, तो रेजिस्टेंस की सिंबल हो गई, काम करने का प्रक्रिया हो गया, मान हो गए। ठीक है, अब बात कर लेते हैं इसकी चेकिंग की, कि सर जी हम कैसे जाने कि ये जो रजिस्टर आप दिखा रहे हो ये सही है या गलत है, और अगर गलत है, खराब है, कैसे जानेंगे, और अगर सही भी है तो कैसे समझेंगे कि ये बिल्कुल सही है। अब इस स्टेप पे आते हैं, चेकिंग, कि रजिस्टर की चेकिंग कैसे करते हैं। ओके, तो चेकिंग करने के लिए सबसे पहले क्या है कि आपके पास एक मल्टीमीटर होना चाहिए। तो ज्यादातर लोग क्या करते हैं, इस टाइप की एक साधारण मल्टीमीटर यूज करते हैं, जो आप हमारे स्क्रीन पर भी देख पा रहे होंगे छोटे कैमरे में। तो ये जो साधारण मल्टीमीटर है, इससे भी रेजिस्टेंस की चेकिंग होती है, बट उतना प्योर नहीं निकल पाता है। ठीक है, फिर भी तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, अपने मल्टीमीटर को बजर मोड में सेट करते हैं। बजर मोड तो आप लोग समझते हो ना कि ये बजर मोड क्या होता है, कि नहीं समझते हो? अगर नहीं समझते हो तो बोलना है कि सर मैं नहीं समझता कि ये बजर मोड क्या होता है। समझ रहे हो भाई? देखो, आपके मल्टीमीटर में यहाँ पे एक रेंज दिया गया है डायोड और स्पीकर का, यहाँ पे एक सिंबल है डायोड और एक वेव्स का। इसको घुमा करके यहाँ से यहाँ पे आप सेट कर दोगे तो मल्टीमीटर ये चला जाता है डायोड मोड या बजर मोड। अब देखो ये सस्ता मीटर है तो इसमें डायोड मोड, बजर मोड
एक ही ऑप्शंस के अंदर दी गई है, लेकिन अगर आप अच्छा मल्टीमीटर खरीदोगे तो डायोड मोड अलग होता है और बजर मोड अलग होता है। डायोड मोड का मतलब ये नहीं होता है कि हम उससे सिर्फ डायोड चेक कर सकते हैं, नहीं। डायोड मोड का मतलब होता है वो एक मोड है, उस मोड के माध्यम से हम ग्राउंड रेजिस्टेंस वैल्यू लेते हैं, जिसको जीआर लेते हैं कि कितना रीडिंग हमें किस ट्रैक पे मिल रही है, किस पैड पे मिल रही है। वो रीडिंग को मापने वाला जो एक ऑप्शन होता है उसी को डायोड वैल्यू कहते हैं। और बजर का मतलब होता है कि मानो कोई वायर है, कोई तार है, जैसे कोई तार है। अब इस तार को तो हम बीच से देख नहीं रहे टूटा है कि नहीं टूटा है, तो मल्टीमीटर मल्टीमीटर का एक प्रोब यहाँ देंगे और एक प्रोब यहाँ देंगे। अगर ये तार सही होगी तो मीटर आपका क्या होगा, बीप बजेगा। तो इसके माध्यम से हम लोग ट्रैक चेक करते हैं, तो उसको बजर मोड कहते हैं। तो बजर मोड एंड डायोड मोड अच्छे मल्टीमीटर में अलग अलग होती है, और इसमें क्या है, सस्ते मीटर में एक ही एरिया के अंदर में दिया गया है। तो सबसे पहले रेजिस्टेंस को चेक करने के लिए आप अपने मल्टीमीटर को बजर मोड में रखिए, यानी कि अभी जो आपने देखा। और इस मोड में रखने के बाद मीटर को आपस में प्रोब्स हटा के चेक कीजिए। तो हमारा मीटर देखिए बीप दे रहा है, बीप की आवाज आपको जा रही होगी। अब मान लो जो मुझे यहाँ रजिस्टर दिखा, उस रजिस्टर के दोनों तरफ हमें सटानी है। अगर दोनों तरफ हम सटाते हैं तो हमें क्या होता है, बीप मिलता है। क्या मिलता है हमें, बीप मिलता है, यानी कि बीप बजती है। तो इससे ये बात क्लियर हो जाती है कि अगर रजिस्टेंस पे सटाने से हमें बीप मिलता है तो ये रजिस्टर क्या है, 0 ओम का हो सकता है, या 5 ओम या 10 ओम तक की हो सकती है। यानी ये रजिस्टर जो है बहुत कम प्रतिरोध करता है, जितनी भी सप्लाई आती है ये पूरा का पूरा सप्लाई को आउटपुट ही कर देता है। ओके, यानी कि ये 0 ओम का रजिस्टर हो गया। उसी तरह से आप अगले रजिस्टर पे आओगे, जैसे कुछ रजिस्टर यहाँ पे दी गई है। देखो, एक रजिस्टर यहाँ पे है, शायद यहाँ पे देखो, यहाँ पे देखो कुछ रजिस्टर यहाँ पे दी गई है। अगर हम इस रजिस्टर को चेक करते हैं तो हमें इसमें 445 का जीआर मिल रहा है, इसमें हमें कोई बीप नहीं मिल रहा है। ठीक है, इसमें बीप नहीं है। इधर भी चेक करते हैं तो इसमें भी हमें कोई बीप नहीं है, रीडिंग ही हमें मिल रहा है। इधर भी हमें कोई बीप नहीं है, रीडिंग ही हमें मिल रहा है। तो इन सब चीजों से हमें ये पता चलता है कि जिस रजिस्टर में हमें बीप मिल जाए तो वो हमारा ओम्स में होता है, और जिस रजिस्टर में बीप ना मिले वो रजिस्टर हमारा किलो में होता है। किस में होता है, किलो में होता है। तो यहाँ पे भी कुछ रजिस्टर ऊपर में दिख रहा है हमें, कि यहाँ पे भी अगर हम सटाते हैं तो हमें क्या मिल रहा है, एक वैल्यू मिलती है ना। यहाँ पे भी सटाते हैं तो एक वैल्यू मिलती है, लेकिन बीप नहीं मिलता है। ठीक है, तो देखो अब सिंपल सी बात है, जिस रजिस्टर पे सटाने से हमें बीप मिला वो रजिस्टर को आप जंपर मार के बाईपास भी कर सकते हो, बट नहीं करनी चाहिए। अब आप एडवांस चीजों को सीख रहे हो तो हमें उस रजिस्टर के स्थान पे उस वैल्यू की रजिस्टर ही लगाना चाहिए। अब बात है कि ये रजिस्टर हमारा बीप दिया, तो ये रजिस्टर हमारी किस रेंज में आ गई, ओम्स में। और ये रजिस्टर हमारा वैल्यू दिया, तो ये रजिस्टर हमारी किस मोड में हो सकती है, किलो ओम्स में भी हो सकती है या फिर मेगा ओम्स में भी हो सकती है। तो ज्यादातर चांसेस है ये किलो ओम्स में होगा। ठीक है, तो अब ये बात तो क्लियर है कि वैल्यू आई तो रजिस्टर खराब नहीं है, मतलब 100% खराब नहीं है, ठीक ही होगी। लेकिन 100% ठीक ये तब होगी जब हमें इसका एक्यूरेट मान का पता चल जाएगा कि इसका मान कितना है। ठीक है, तो जो रजिस्टर ने बीप दिया, सबसे पहले इस रजिस्टर को देखिए, तो ये रजिस्टर ओम्स में हुआ तो कितना ओम्स का हुआ, ये बात तो क्लियर नहीं हुई। और जो दूसरा रजिस्टर है ये हमारा जीआर दिया, तो ये कितना किलो का हुआ ये भी हमें अभी क्लियर नहीं हुआ। तो ये ओम्स कैसे निकालते हैं, किलो कैसे निकालते हैं, इस मीटर के माध्यम से। अब इस स्टेप को फॉलो कीजिए। ठीक है, इस चीज को आप ध्यान से देखिए। तो सबसे पहले ओम्स वाले रजिस्टर को मापने के लिए हम क्या करते हैं, मल्टीमीटर में अगर आप देखोगे तो आपके मल्टीमीटर में एक रेंज दी गई है। यहाँ पे आप ध्यान से देखो, इस मल्टीमीटर में विपिन पूछ रहे हैं कि रजिस्टर सीरीज में लगा होता है तो वन साइड वैल्यू अलग होता है और दूसरे साइड वैल्यू अलग होता है। तो ये वैल्यू का मतलब विपिन आप बोल रहे हो जीआर।
है ना। एक तरफ जी आर लेते हो तो अलग मिलता है और एक तरफ जी आर मिलते हो तो अलग मिलता है। ऑफ कोर्स मिलेगा, क्योंकि वो रजिस्टर 0 ohms की होगी तभी तो वो दोनों तरफ सेम जी आर देगा। अगर वो किलो की होगी तो एक तरफ कुछ और भी वैल्यू आपको मिलेगा और दूसरे तरफ कुछ और मिलेगा, क्योंकि प्रतिरोध होता है ना बीच में, तो सेम वैल्यू कैसे मिलेगी। ओके विपिन, ठीक है। तो इसमें क्या है कि हमें ओम्स वाली रजिस्टर को समझने के लिए यहाँ जो बजर मोड था, इसके ऊपर में एक देखोगे 200 का एक यहाँ पे आपको ऑप्शंस दिया गया है। कितना का? 200 का ऑप्शंस दिया गया है। ओके, तो ये जो 200 दी गई है इसका मतलब होता है जीरो से लेकर के, इसका मतलब होता है जीरो से लेकर के 200 ओम्स तक की रजिस्टर को आप यहां से माप सकते हैं। जीरो से लेकर के 5, 10, 15, 20, 25 200 ओम तक के रजिस्टर को आप यहाँ माप सकते हैं, इसीलिए यहाँ 200 लिखा हुआ है। और ये ओम्स का मतलब होता है कि ये एक ओम का रेंज है, यहाँ से हम लोग क्या करते हैं, ओम्स के माध्यम से चेक करते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हम चलिए इसको चेक करते हैं। तो मल्टीमीटर को हम यहाँ से चेंज करके 200 के रेंज में रख दिए हैं और 200 की रेंज में रख करके इसको हम चेक करते हैं। तो यहाँ से अगर हम इसको चेक करते हैं तो हमें कितना मिल रहा है, ध्यान दीजिएगा। यहाँ पे प्रोब हमारी स्टेबल होनी चाहिए, प्रोब हमारी ज्यादा हिलना नहीं चाहिए। एक मिनट, देखिए ये जो बगल वाला रजिस्टर है 3.1, यानी कि ये 2 से 3 ओम का रजिस्टर है, और ये जो रजिस्टर है इस पे वैल्यू हमें नहीं बताती है, नहीं आ रही है वैल्यू, जबकि ये बीप था। तो हम इसको दूसरा मल्टीमीटर से चेक कर लेंगे। बीप है तो ये भी 0 to 10 15 ओम के करीब है, बट हमारे इस मीटर से इसलिए नहीं बता रही कि इसकी थोड़ी बैटरी डाउन है। बैटरी डाउन की वजह से ये उतना प्रॉपर नहीं काम करता है और मैं बहुत कम इसका इस्तेमाल करता हूँ। हम जो दूसरा मल्टीमीटर है DT17N उसका ज्यादातर इस्तेमाल करते हैं, उससे चीजें बहुत ही ज्यादा क्लियरिटी रहती है। वो भी अभी हम उससे भी चेक करके दिखाएंगे। ठीक है, अभी जो यहाँ पे जो आपने रजिस्टर देखा था जिसपे हमें जीआर वैल्यू मिली थी, इस रजिस्टर को चेक करने के लिए हम क्या करेंगे, मल्टीमीटर को के में सबसे पहले आप देखोगे कि यहाँ किलो का रेंज जो है वो मिनिमम 2 किलो से रेंज स्टार्ट हो रहा है। यहाँ देखिएगा, यहाँ पे देखिएगा कि सबसे पहले 2 किलो है, फिर 20 किलो है, फिर 200 किलो है। तो सबसे पहले हम मीटर को क्या करेंगे, 2 किलो के रेंज में रखेंगे, 2 किलो के रेंज में इसको हम दे देंगे 2 किलो के रेंज में, और यहाँ पे ला करके हम इसको चेक करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए 2 किलो के रेंज में ये हमें जो है कोई रीडिंग हमें यहाँ पे ये 2 किलो के रेंज पे हमें यहाँ पे कोई रीडिंग जो है सही से नहीं मिल रहा है। ये 2.60 280 के करीब में हमें ये बता रहा है। ठीक है, तो ये मल्टीमीटर का रीडिंग पे हमें कुछ ठीक ठाक नहीं लग रहा, तो हम इस मीटर को हटा देते हैं क्योंकि इसकी बैटरी भी डाउन है। तो हम एक दूसरा मीटर लेते हैं जिससे आपको ज्यादा क्लियरिफाई रहेगा। जैसे इस मीटर को आप देखिए, ये सनशाइन का DT17N मल्टीमीटर है, बहुत ही बढ़िया मल्टीमीटर है। इस मल्टीमीटर में क्या है कि एक यहाँ पे ऑप्शंस दिया गया है। यहाँ पे आप देखोगे ओम्स का सिंबल है, कैप का कैपेसिटर का सिंबल है, बजर का सिंबल है, डायोड का सिंबल है। इसको क्या करना है, घुमा करके आपको इस सिंबल वाले रेंज पे लाना है। ठीक है, यहाँ से लाने के बाद ये जो है ऑटोमेटिक अभी ये रजिस्टर मोड में है। यहाँ पे एम ओम्स लिखा हुआ आपको दिख रहा होगा मेगा ओम्स, यहाँ देखो, यहाँ मेगा ओम्स लिखा हुआ होगा। इसका मतलब ये होता है कि 0 ओम से लेकर के और मेगा ओम तक की रजिस्टर को ये चेक कर देगा। इसमें आपको बार बार चेंज मोड करने की जरूरत नहीं है। जैसे अभी जो मीटर था ना, उसमें हम पहले एक बार बजर मोड पे रखे, फिर एक बार हम उसको ओम्स के मोड पे रखे 200 ओम्स, फिर हम उसको एक बार 2 किलो के रेंज पे रखे। तो कुछ चीजें उसमें उतनी ज्यादा क्लियर नहीं हो पाती है, लेकिन फिर भी आप उससे चेक कर सकते हो, है ना। लेकिन इस मल्टीमीटर में क्या है कि इस यहाँ पे रखने के बाद हम इसका पहले एक बार प्रॉप्स हटा के चेक कर लेते हैं। चलिए ये एक्टिव हो रहा है। अब यहाँ से देखिए ये एक्टिव होने के बाद अब हम इसको क्या करेंगे, कंपोनेंट्स पे सटाएंगे। ठीक है, जैसे ये कंपोनेंट्स अभी हम चेक कर रहे थे, तो इसके ऊपर हम सटाएंगे। तो ये कंपोनेंट्स हमारा कितना है,
58 किलो ओम्स, यानी ये क्या है, किलो ओम का रजिस्टर बता रहा है। एक मिनट, अगर ये किलो में है तो फिर बीप क्यों रहा दे रहा था। चलिए एक बार हम बीप चेक कर लेते हैं इस रजिस्टर का। इसमें देखिए अभी हमने इसको बजर मोड पे रखा है, बीप रेंज पे। एक मिनट ठहरिएगा जरा। ओके चलिए, ये नीचे का रजिस्टर हमें बीप दे रहा था, ठीक है, नीचे का बीप दे रहा था। ऊपर की रेजिस्टेंस जो है हमारी वाकई ही जीआर वैल्यू दे रही है, उसमें बीप नहीं है। ओके, वो वाकई ही जीआर वैल्यू दे रही है, उसमें बीप नहीं है हमारा ऊपर वाले रजिस्टर पे। तो उस रजिस्टर को अगर हम किलो के रेंज में निकालते हैं तो ये रजिस्टर का मान हमारा कितना होगा। 200 किलो के रेंज में अभी हमने सेट किया है इसको। देखिए ठीक है, 60 या 62 किलो के करीब करीब में ये हमें बता रहा है, 60 या 62 किलो। और इस वाला अगर रजिस्टर को हम चेक करें तो ये करीब करीब 2 किलो के करीब में ये बता रहा है। तो अब हम इसको एक बार दूसरा मीटर से भी कंफर्म करते हैं, ये वाला मीटर से। ये मीटर को हम यहाँ से रजिस्टर रेंज में रखे हैं चेंज करके। अब ये ओएल बताएगा। अब हम इसको क्या करेंगे, कंपोनेंट्स पे टच करेंगे। कोशिश करें कि प्रोब स्टेबल आपको रखना है, ठीक है। प्रोब आपको चेंज वेंज नहीं करनी है, प्रोब आपको स्टेबल रखना है। ठीक है, देखिए 58 किलो ओम्स बता रहा है, 57 58 किलो ओम्स बता रहा है। तो रेंज ठीक ठाक ही हमें मिल रहा है। वो वाला जो मीटर है वो 62 किलो ओम के करीब बता रहा था, ये 58 किलो ओम्स के करीब में बता रहा है। अब यहाँ की रजिस्टर को अभी हम कंफर्म करें, ये वाली रजिस्टर। तो इसका हम दोनों साइड में इसको टच करेंगे तो ये हमारा करीब करीब 2.268 किलो ओम का करीब हमें ये बता रहा है, 268 किलो ओम्स, 269 किलो ओम्स। अगर हम यहाँ का रजिस्टर चेक करें, ये हमारा 2.2 किलो ओम्स। यहाँ देखिए 2.2 किलो ओम्स नीचे का रजिस्टर, 2.2 किलो ओम्स। यहाँ का चेक करें तो ये भी हमारा 2.2 किलो ओम्स। ठीक है, ये सब हमारा कितना है, 2.2 किलो ओम्स। इस मल्टीमीटर के ऊपर में आपको के ओम्स भी लिख देगा, किलो ओम्स भी आपको लिख देगा। ठीक है, तो इसमें हमें उतना अंदाजा लगाने की जरूरत नहीं है। ये हमें क्या होता है इसका, ये हमारा 66 किलो ओम्स का रजिस्टर है। ठीक है, 64 किलो ओम का ये रजिस्टर है। तो सटाने के साथ ही ये क्या होता है ना कि हमें ये वैल्यू दिखा देती है, जिस वजह से आपको चेक करने में ज्यादा परेशानी नहीं होगा। ठीक है, आप इसको आसानी से इसके माध्यम से चेक कर सकते हैं। ये डिजिटल मल्टीमीटर है हमारा DT17। 0 to 10 ओम्स तक का जंपर कर सकते हैं विपिन भाई, उससे ज्यादा का नहीं। ठीक है, कोशिश करें कि हमें लगाना ही चाहिए रजिस्टर के ऊपर रजिस्टर को। ओके, जैसे यहाँ पे देखिए, यहाँ पे भी कुछ रजिस्टर है। ठीक है, जैसे यहाँ देखिए। ओके, तो माइक बंद कीजिए दोस्त। यहाँ देखिए, अगर हम इस रजिस्टर को चेक करें, यहाँ पे जो आप देख रहे हैं, तो ये रजिस्टर का वैल्यू हमें कितना मिल रहा है, 1.0 किलो ओम्स। यहाँ पे देखिए, ये रजिस्टर का वैल्यू हमें मिल रहा है 1.0। तो आप बोलोगे सर 1.030 भी है लास्ट में, तो देखिए ये 4 डिजिट का मल्टीमीटर है। तो 1.0 किलो ओम्स ही हम इसको मानेंगे। ओके, अब जैसे मैं एक आपको क्लू बता रहा हूँ,
कि जैसे अभी ये रजिस्टर ने हमें कितना बताया, इसका रीडिंग निकला 1.032। तो ये लास्ट के दो वर्ड का उतना मतलब नहीं होता है, ये हमारा 1.0 किलो ओम्स निकला। लेकिन आप ये बोलोगे कि नहीं सर, ये रजिस्टर हो सकता है कि 1 किलो ओम्स का नहीं हो। इसको हम कैसे माने कि ये वाकई 1 किलो ओम मीटर ने अगर बताया तो ये हमारी 100% सही है, कैसे माने, है ना। तो इसीलिए हमने आपको बोला था कि स्कीमेटिक ही हमें एक सही चीज का याद देता है। तो देखो स्कीमेटिक्स तो हम यूज करना आगे आपको पढ़ाएंगे, फिलहाल अभी हम शॉर्ट माध्यम से समझा देते हैं आसानी से। देखिए यही बोर्ड था, ठीक है। अभी हमने यहाँ का रजिस्टर चेक किया था, जो मैं एरो दे रहा हूँ, तो हमें रिजल्ट निकला 1 किलो ओम्स। तो हम कैसे मान लें जो रिजल्ट हमारा दिया मल्टीमीटर वो वाकई ही सही है या गलत है। उसके लिए हमें क्या करना होगा, स्कीमेटिक का इस्तेमाल करना होगा। जैसे यहाँ पे आप आओगे तो एक होता है लेआउट, इसको खोल लेते हैं आपको कंफर्म करवाने के लिए, और एक है हमारा स्कीमेटिक, इसको खोल लेते हैं। ये दोनों पेज हम ओपन कर लेते हैं, ठीक है। अब ये दोनों पेज ओपन करने के बाद यहाँ से हम आ जाते हैं नीचे। यहाँ देखिए ये सेम वही मदरबोर्ड का एक जीरोक्स कॉपी होता है। जब आप इसके नीचे आएंगे तो यहाँ पे देखेंगे R2312 करके एक कंपोनेंट्स लगी हुई है, ठीक है। R2312 रेजिस्टेंस 2312, इस रेजिस्टेंस की नंबर को हम यहाँ से कॉपी करते हैं, ठीक है। और यहाँ पे देखो ये स्कीमेटिक है, इसमें ला करके पेस्ट करते हैं और यहाँ से नेक्स्ट करते हैं। थोड़ा सा पेज को जूम करते हैं तो यहाँ पे वही रजिस्टर था जिसको अभी हमने चेक किया। तो हमें क्या रिपोर्ट ये बता रहा है, ये रजिस्टर कितने किलो ओम का, देखो लिखा हुआ है यहाँ पे कितने किलो ओम का है, 1 किलो ओम का। और हमने भी जो अभी मीटर से चेक किया कितने किलो ओम था, 1 किलो ओम हमारा मीटर भी बताया। तो क्या देखिए ये जो डिजिटल मल्टीमीटर है, ये जो अभी आप देख रहे हो, ये देखो वाकई परफेक्ट हमें रिपोर्ट देता है ना, है कि नहीं। लेकिन जो सस्ते मीटर हम लोग चलाते हैं उसके तुलना में इसका रिपोर्ट जो है वो बेहतर होता है। और सस्ते मीटर में क्या होता है कि आपको बार बार घुमाना पड़ेगा, मोड चेंज करना पड़ेगा। इसमें सिर्फ एक मोड है, रजिस्टर मोड, जो कि आपको 0 ओम से लेकर के मेगा तक की रजिस्टर को वो वन शॉट में चेक करके दिखा देता है, मान स्क्रीन पे लिख देती है, ठीक है। तो आई होप आप रजिस्टर के बारे में समझ गए होंगे। कोई सवाल है यहाँ, काम आप समझ गए रजिस्टर की। देखो रजिस्टर का शुरू से मैं बताता हूँ, रजिस्टर का पहचान, रजिस्टर का मात्रक। कोई सवाल है आजम भाई। सर मेरा एक क्वेश्चन है। हाँ, रजिस्टर एम्पियर को मतलब कम करता है। रजिस्टर एम्पियर को ही तो दूसरा नाम होता है करंट और वोल्टेज। तो हम जो किसी भी चीज में सप्लाई डालते हैं उसमें दो चीज होती है, वोल्टेज और करंट, जिसको आप एम्पियर कहते हो। तो रजिस्टर कम किस चीज को करता है, तो रजिस्टर सबसे पहले कम करता है करंट को, यानी एम्पियर को, ठीक है। तो रजिस्टर का मेन काम है करंट को कम करना। और आप अगर बहुत ज्यादा मान का रजिस्टर लगाओगे तो वो एम्पियर को कम करने के साथ साथ वोल्टेज को भी कम कर देती है, ओके। ओके। तो यहाँ से क्या है कि आप यहाँ रजिस्टर की पहचान समझ गए, पूरा का पूरा आपने चेकिंग समझ लिया। तो ये जो आपने रजिस्टर के बारे में जाना ये था फिक्स रजिस्टर। अब आपके मोबाइल में एक और रजिस्टर है, उसके बारे में जानते हैं, ठीक है। यहाँ पे देखिए ये कौन सा रजिस्टर है, इसको तो आप लोग देखे ही होंगे मोबाइल फोन पे। थोड़ा साफ कर देते हैं, ठीक है। ये रजिस्टर दिख रहा है आपको, इसके ऊपर में क्या लिखा हुआ है, R010, ओके। ओके, तो ये रजिस्टर कौन सा रजिस्टर है, तो देखो जब आप मोबाइल में बैटरी से सप्लाई देते हैं ना, क्या देते हैं बैटरी से, वोल्टेज। तो बैटरी से आप जो भी वोल्टेज देते हैं वो वोल्टेज सबसे पहले इस रजिस्टर पे आती है, और फिर इस रजिस्टर के माध्यम से होते हुए आपका चार्जिंग आईसी में चला जाता है। किस में जाता है, किस आईसी में जाती है ये वोल्टेज, यहाँ से आती है और यहाँ से ये चली जाती है आपकी चार्जिंग
आईसी में ये वोल्टेज चली जाती है, बैटरी की वोल्टेज। ठीक है। तो ये रजिस्टर बीच में क्यों डाला जाता है? ये रजिस्टर बीच में इसलिए डाला जाता है ताकि इसके माध्यम से जा रही वोल्टेज की स्पीड यानी कि ताकत, उसको समझ करके ये भेज देगा किसको? एफजीआईसी को। एफजी का मतलब होता है फ्यूल गेज आईसी। तो ये रजिस्टर क्या करता है? बैटरी के माध्यम से निकलने वाली सप्लाई को समझ करके एफजीआईसी को बताती है, फ्यूल गेज आईसी को बताती है। जिस वजह से इस रजिस्टर का नाम रखा गया है VSR, वोल्टेज सेंसिंग रजिस्टर। क्या कहते हैं इसको? VSR का मतलब वोल्टेज सेंसिंग रजिस्टर के नाम से इसको जानते हैं, यानी कि ये वोल्टेज को क्या करता है? सेंस करता है। वोल्टेज सेंसिंग रजिस्टर मतलब ये रजिस्टर को जो है वो वोल्टेज को सेंस करता है, और सेंस करके ये एफजीआईसी को भेज देता है। फिर एफजीआईसी इसके माध्यम से आपकी स्क्रीन पे दिखाती है कि आपका बैटरी का जो परसेंटेज है वो कितना है। ठीक है, ये बैटरी का जो परसेंटेज है वो कितना है, कम है या ज्यादा है। ओके, समझ के बात को? तो ये लाइन यहाँ से आप देखोगे कि इस रजिस्टर के नीचे से दो पतली सी रेखा निकलती है। इस यहाँ से आप देखोगे दो पतली सी रेखा निकलती है और यही चली जाती है आपका एफ जी आई सी में। तो इस रजिस्टर को हम लोग वोल्टेज सेंसिंग रजिस्टर कहते हैं, या फिर आप इसको संट रजिस्टर भी कह सकते हैं। संट रजिस्टर तो ये व्हाइट कलर का ही हमेशा दिखेगा, और चेकिंग इसका बेहद सिंपल है। इस पे जैसे आप बजर मोड में डाल के चेक करोगे तो ये बीप करेगा, क्योंकि ये रजिस्टर किलो में नहीं होता है, ये रजिस्टर 1 ओम से भी कम होता है। ये 0.1 ओम्स का होता है। दिखने में यहाँ एक लिखा हुआ है, लेकिन असल में ये 0.1 ओम्स का होता है। ठीक है, ये रजिस्टर। रजिस्टर की अगली बिरादरी है, चलिए यहाँ देखिए, दिखाई दे रहा है आपको? यहाँ पे देखिए दो रजिस्टर आप देख रहे होंगे, ध्यान से देखिए। ठीक है, एक रजिस्टर का जो आकार है कुछ अलग है, और एक रजिस्टर का आकार कुछ अलग है कि नहीं? एक रजिस्टर हमें चौखुटा दिख रहा है और एक रजिस्टर हमें थोड़ा सा गोलाकार दिख रहा है। फर्क तो पता चल रहा होगा दोनों में। जो रजिस्टर हमें चौखुटा दिख रहा है, इसको हम लोग क्या कहते हैं? फिक्स रजिस्टर। और ये रजिस्टर जो आप थोड़ा सा गोलाकार देख रहे हो, इसको कहते हैं वेरिएबल रजिस्टर। वेरिएबल मतलब ये अपनी मान को बदलता है, यानी इसी को कहते हैं TH, थर्मिस्टर रजिस्टर, या इसी को कहते हैं NTC, निगेटिव टेम्परेचर कोफिशिएंस, यानी कि NTC रजिस्टर। ठीक है, थर्मिस्टर NTC सब इसी को बोला जाता है। ठीक है। अब आप बोलोगे नहीं सर, ये तो कॉइल की तरह दिखता है, ये रजिस्टर की तरह कहाँ दिखता है? हालांकि रजिस्टर की तरह तो ये दिखता है, ये तो कॉइल की तरह दिखता है कि नहीं? हो सकता है आपके मन में ऐसा सवाल हो कि देखो, कॉइल की तरह ये दिखता है बट ये कॉइल है नहीं, क्योंकि कॉइल पैरेलल में तो सबसे पहले जल्दी यूज होता नहीं है, और दूसरा सबसे बड़ा कॉइल का एक सिंपल सा पहचान है कि दुनिया की कोई भी कॉइल होगी ना, तो जब आप उसको बजर मोड में चेक करोगे तो बीप करेगा। क्या करेगा? बीप करेगा, यानी आवाज करेगा, बीप करेगा। कॉइल का ये एक सिंपल सा चेकिंग है। तो हम इसको चेक करके देखते हैं क्या ये बीप करता है। तो हम इस मीटर को हटा देते हैं एक बार, साधारण मीटर से ही आपको दिखाते हैं कि क्या ये बीप करता है। तो यहाँ से देखिए, हम इसको सबसे पहले डालते हैं बजर मोड पे, और बजर मोड पे देखते हैं ये बीप कर रहा है कि नहीं। हम ये इसलिए यूज करते हैं क्योंकि इसका बीप का साउंड ज्यादा है, तो आप तक वो बीप की आवाज जा रही होगी, मेरे ख्याल से जा रही है ना। तो ये बीप कर रहा है हमारा मीटर। अब देखिए इस पे अगर हम सटाते हैं, तो अगर ये कॉइल होता तो बीप करता। क्या ये बीप कर रहा है? नहीं कर रहा है, वैल्यू दे रहा है। तो अगर ये वैल्यू दे रहा है, बीप नहीं कर रहा है, तो क्या ये कॉइल हुआ? कॉइल तो नहीं हुआ। ये क्या हो गया फिर? हमारा रजिस्टर। आई बात समझ में? ये क्या हुआ? रजिस्टर। अब इस रजिस्टर का चेहरा बदलाव इसलिए है, जो शकल सूरत है थोड़ा सा चेंज इसलिए लग रहा है क्योंकि ये फिक्स रजिस्टर नहीं है।
ये एनटीसी रजिस्टर है, ये अपने मान को बदलता है, जिसकी वजह से इसकी चेहरा को का जो बदलाव है थोड़ा सा चेंज किया गया है, चेहरे इसके थोड़े से बदले से हैं। ठीक है, थर्मिस्टर रजिस्टर। अब इस रजिस्टर का काम क्या होता है? आप बोलोगे सर इसका प्रयोग क्यों किया गया है सर्किट में, थर्मिस्टर रजिस्टर का? तो इसका प्रयोग सर्किट में इसलिए किया गया है ताकि जब आपका मोबाइल कभी गर्म होता है, कभी ठंडा होता है, कभी सेपरेटर मशीन पे डालते हैं तो ये खुद ब खुद लिख देता है योर डिवाइस टेम्परेचर टू हाई या डिवाइस टेम्परेचर टू लो। इस तरह की जो ये सेंस करता है, मींस जिस तरह से आप गर्मी को महसूस करते हैं खुद, आप ठंडा को महसूस करते हैं, आप हवा को महसूस करते हैं, उसी तरह से जो आपकी मोबाइल की मदरबोर्ड है, इसको भी अगर गर्म और ठंडा किया जाए तो इसके अंदर भी ऐसे चीजें लगी हुई है जो कि आपके चार्जिंग आईसी को या पावर आईसी को या सीपीयू को ये मैसेज दे देगा कि आपका सर्किट जो है वो गर्म हो गया है। और उस मैसेज को समझ करके आपकी सीपीयू स्क्रीन पे नोटिफिकेशन दे देगी योर डिवाइस टेम्परेचर टू हाई या लो, और आपका फोन बंद हो जाएगा। आई बात समझ में? तो इसीलिए इस रजिस्टर का प्रयोग किया गया है। तो आप कैसे समझोगे? तो देखो सिंपल सा पहचान बताते हैं। सबसे पहले इसका जो रियल मान होता है ना इस रजिस्टर की, वो होती है 100 किलो की, रियल मान, ओरिजिनल मान। लेकिन ये 100 किलो का अभी हम चेक करेंगे तो आपको नहीं बताएगा। इसलिए नहीं बताएगा क्योंकि ये 100 किलो तभी बताएगा जब ये रजिस्टर पूरा ठंडा रहेगा। ठंडा मतलब कूल। जब ये पूरी 100% कूल हो जाएगी, चाहे आप इसको फ्रिज में रखो या फिर एक बर्फ के ऊपर रख दो या फिर इसको एसी की पूरी ठंडी हवा इसके ऊपर दो, तब ये आपको 100 किलो का बताएगा, वरना ये नहीं बताएगा। ठीक है। तो पहले हम इसको चेक करते हैं। यहाँ मल्टीमीटर को हम 200 किलो के रेंज में रखते हैं और अभी हम चेक करते हैं कि इसका मान है कितना। ठीक है, तो देखिए इसका मान कितना है, 59.2 किलो। अभी मीटर हमारा 200 किलो के रेंज में है, तो ये आपको 59 किलो बता रहा है। कितना बता रहा है? 59 किलो बताया ना जी, देखा आपने? एक सेकेंड एवरीवन लाइन पे रहिएगा। हाँ, मेरी आवाज आ रही है? ठीक है। तो अभी ये देखिए इसका रियल मान है 100 किलो, लेकिन हम अभी इसको चेक किए तो हमको कितना बताया, 59 किलो के करीब हमको मिला इसका रिजल्ट। क्योंकि ये 100% ठंडा होने के बाद 100 किलो बताएगा, है ना कि नहीं? अब हम इसको देखिए एसएमडी से थोड़ा गर्म करेंगे, एसएमडी से, समझ रहे हो ना? तो एसएमडी से देखो हम इसको थोड़ा गर्म कर रहे हैं। एसएमडी से हम थोड़ा इसको क्या कर रहे हैं, हीट कर रहे हैं। और हीट करने के बाद आप महसूस कीजिएगा कि इसका मान आपको कितना किलो का मिलता है। ठीक है, ये देखो एसएमडी से हमने थोड़ा इसे गर्म कर दिया। अब हम एसएमडी को रख दिए हैं। अब अगेन हम इसे चेक करते हैं। तो आप जरा इसका मान को समझने का कोशिश करो। देखो 16 किलो, 17 किलो, 18 किलो, 19 किलो। जैसे जैसे ये ठंडा होगा, पूरा ठंडा होगा तो 100 किलो पे चला जाएगा। नॉर्मल ठंडा होगा आपके मौसम के अकॉर्डिंग, जहां आप बैठे हुए हैं वहां 30 डिग्री है, 25 डिग्री है, तो उसके अकॉर्डिंग ये 50-60 किलो तक आपका पहुंचेगा। ठीक है, देखो 30 किलो, 31 किलो, धीरे धीरे ये अपना मान को बदल रहा है, अपने मान को धीरे धीरे ये परिवर्तन कर रहा है। जैसे जैसे ये ठंडा हो रहा है तो ये मान को बदल रहा है। ठीक है। तो अब हमें बताइए, एनटीसी रजिस्टर को आप समझ गए, पहचान समझ गए। एनटीसी रजिस्टर का छोटा सा चेकिंग है, हिट मार के इसका वेरिएशन देखना, वो भी आपने देख लिया। अब ये सेक्शन काम कैसे करता है, ये सेक्शन कैसे चलता है? ठीक है, ये सेक्शन किस तरह से आपके मोबाइल को बताती है कि आपका जो फोन है वो गर्म हो गया, ठंडा हो गया। ठीक है, तो इस चीज को कहते हैं डिवाइडर सर्किट।
इस तरह की जो सर्किट तैयार करी जाती है उसको कहते हैं डिवाइडर सर्किट। वो डिवाइडर सर्किट जब हम आपको स्कीमेटिक पढ़ाएंगे तो वहां पे बताएंगे। अभी सिर्फ हम किसका बात कर रहे हैं, रजिस्टर का बात कर रहे हैं, तो हम अभी ओनली रजिस्टर को समझ लेते हैं, सिर्फ रजिस्टर को। आगे डिवाइडर सर्किट हम आपको पढ़ाएंगे ट्रेसिंग में, क्योंकि अभी अगर पढ़ाएंगे तो कुछ लोग तो अच्छे से समझ जाओगे, लेकिन जो बेसिक वाले लोग हैं ना उनको समझ में ही नहीं आएगा, उनका सर से ऊपर से चला जाएगा। तो अभी ज्यादा हम लोड नहीं डालेंगे, धीरे धीरे लोड डालेंगे तो फिर बहुत बेहतर रहेगा। कंटिन्यू करें, कोई दिक्कत तो नहीं है किसी को समझने में? हाँ जी, कोई प्रॉब्लम तो नहीं है ना? प्रॉब्लम है तो बताइएगा ना कि हाँ सर दिक्कत है, मैं नहीं समझ पा रहा हूँ। ठीक है, समझ रहे हो सभी? हाँ सर। ओके, चलो ठीक है। ठीक है, तो ये रजिस्टर का आप समझ गए। अब अगर किन्हीं का कोई सवाल जवाब है तो 5 मिनट आपके पास टाइम है, आप सवाल जवाब पूछ लीजिए, कोई भी क्वेश्चन है आज के टॉपिक के रिगार्डिंग जो आज मैंने पढ़ाया। एनटीसी रजिस्टर कहाँ यूज होता है, एस के अब्दुल्ला जी का सवाल है। देखो, एनटीसी रजिस्टर यूज होता है आपका चार्जिंग सेक्शन में, सीपीयू के आसपास, जो 4G टीए होता है नेटवर्क सेक्शन में उसके पास, इन सभी जगह ज्यादातर चांस रहती है हीट जनरेट होने की, गर्मी जनरेट होने की। तो इन सभी जगह एनटीसी रजिस्टर का प्रयोग किया जाता है, जिससे सीपीयू समझ सके कि कहीं वहां पे ज्यादा गर्मी तो नहीं जनरेट हो गई। इसी वजह से इसका प्रयोग चार्जिंग सेक्शन, सीपीयू या 4G पीए, इन सब जगह इसकी प्रयोग करी जाती है। ओके, और किन्हीं का कोई सवाल है? ठीक है, सवाल है तो पूछ लीजिए, नहीं सवाल है तो मीटिंग को यहीं पे एंड करते हैं, कल फिर आपका क्लास इस टाइम में स्टार्ट कर दी जाएगी। कोई सवाल है तो आप पूछ सकते हो। कल हम आपको बताएंगे कैपेसिटर के बारे में, डायोड के बारे में। ज्यादा हम लोड अभी नहीं दे रहे हैं, कल से थोड़ी सी और स्पीड को बढ़ाएंगे। ठीक है। क्या सवाल है भाई? सर एंटीसी रजिस्टर पूरे बोर्ड में एक यूज होता है। देखो, एनटीसी रजिस्टर पूरे बोर्ड में एक भी हो सकती है, 3 से 4 भी हो सकती है। अब हमें कैसे पता चलेगा एक पीस है या 3 पीस है या 4 पीस है? स्कीमेटिक से, स्कीमेटिक से हम पकड़ लेंगे। ओके, पुराने फोन है तो 1 पीस तो अवश्य होगा, बट नए मॉडल है 3 4 पीस होगा। बस एक सेकंड। हेलो सर नमस्ते। हेलो सर नमस्ते। हाँ एवरीवन, और कोई सवाल है? और एक भाई पूछा कि नेटवर्क सेक्शन में क्या लगा होता है, प्रॉब्लम आता है। नेटवर्क सेक्शन में भी 4G पीए के पास आपकी ये रजिस्टर होती है, एनटीसी रजिस्टर, 4G पीए की टेम्परेचर को सेंस करने के लिए। और अगर ये रजिस्टर में प्रॉब्लम हो जाएगी तो इससे प्रॉब्लम ये होता है कि कोई फोन आपको रिस्टार्ट की भी इशू आ जाती है, ऑन हो गया ऑफ हो जाएगा, या फिर फोन डेड का भी इशू आता है। ओके।
सर हाँ जी बोलिए। बोल रहा हूँ कि सर जो रजिस्टर है, एनटीसी रजिस्टर है और दूसरा कोई रजिस्टर है, वो इसमें एस्टिमेटिंग में मतलब वो जो रजिस्टर का साइन है वही साइन आएगा। नहीं, साइन में बदल जाएगा, उसमें साइन में फर्क आ जाता है। मैं बताता हूँ, देखो हमारी स्क्रीन आप तक आ गई होगी, ठीक है, आ गई स्क्रीन। हाँ। देखो, जो साधारण रजिस्टर होते हैं ना, उसका तो सिंबल आपने देखा कि इस तरह से उसकी सिंबल होती है। बट जो एनटीसी रजिस्टर होता है, उसका सिंबल इस तरह से होगा, ठीक है, इस तरीके से भी हो सकती है, या फिर रजिस्टर बना होगा और उसके ऊपर में एक गोल सा इस तरह से घेरा लगाया हुआ होगा। ठीक है, तो ये दो सिंबल में से आपको होगी। ये तो हमारा हो गया नॉर्मल रजिस्टर, ये हो गया हमारा एनटीसी। ओके। ठीक, थैंक यू सर। और किन्हीं का कोई क्वेश्चन है भाई? और कोई क्वेश्चन है क्लास के रिगार्डिंग? हाँ सर, नमस्ते सर। हाँ, क्लास रिकॉर्ड हो रही है, कल वीडियो मिल जाएगी। सर ओके नमस्ते सर। जी। स्टार्ट होने के बाद कौन सा रीडिंग देगा? हाँ जी, रजिस्टर होने के बाद कौन सा रीडिंग देगा? रजिस्टर शॉर्ट होने के बाद सबसे पहले तो आप लोग अच्छा माइक लगा करके क्लास में कनेक्ट होया कीजिए, ताकि एक बार में आपकी आवाज हमारे तक आ जाए। जैसे आपने गौर किया होगा, मैं जो आपसे बात कर रहा हूँ या जो मैं आपकी क्लासेस ले रहा हूँ, तो आपने नोटिस किया होगा हमारे साइड से आपको कोई नॉइस नहीं जाती होगी, कोई कचकच पचपच कुछ नहीं जाता होगा, है कि नहीं? तो मैं पहले चेक कर लेता हूँ कि हमारी माइक ठीक है कि नहीं। आप लोग जो हेडफोन यूज कर रहे हो, है ना, तो आप देखो वो सही नहीं है तो दूसरा लगा के आप क्लासेस में बैठो। और कोई सवाल है तो पूछ लीजिए, टाइम ओवर है। ओके, गुड नाइट, कल मिलते हैं हेलो। जी। हेलो सर। हाँ, रजिस्टर शॉर्ट का तो वो कैसे चेक कर? देखो आजम, क्या नाम है आपका? आ जाओ। आजम, रजिस्टर कभी भी शॉर्ट नहीं करती है, रजिस्टर कभी भी खराब होती है तो वो ब्रेक करती है, कट जाती है। ठीक है। ठीक। हाँ, और कोई का सवाल है? हाँ सर, नमस्ते सर। नमस्ते, बोलिए। सर माइक न, रजिस्टर सिर्फ दो ही प्रकार के रहते हैं? देखो राजेश जी, माइक सर नजदीक करो आप थोड़ा अपना, जी सर, जी जी। माइक नजदीक कीजिए। जी आपने ये सर। पूछा कि रजिस्टर सिर्फ दो ही प्रकार की होती है। देखो, रजिस्टर के तो और भी कई सारे प्रकार है, जैसे पीटीसी, एनटीसी, एलडीआर है, वीडीआर है, बहुत सारे प्रकार है रजिस्टर के, है ना। लेकिन उतने सारे प्रकार हमारे मोबाइल में यूज नहीं है, तो जो हमारे मोबाइल में यूज है हमने वो आपको बताया, है कि नहीं। अब पूरी इलेक्ट्रॉनिक्स में कौन कौन से रजिस्टर है उससे हमको लेना देना है नहीं, क्योंकि हम तो उस डिवाइस को रिपेयर करने वाले नहीं है। इसीलिए जो मोबाइल की सर्किट में लगी हुई है तीन प्रकार के रजिस्टर, फिक्स रजिस्टर, एक आपका संट रजिस्टर, और तीसरा में आपका नेगेटिव टेम्परेचर कॉन्फिडेंस यानी कि एनटीसी रजिस्टर। ये तीनों का हमने जिक्र किया। ओके। ओके सर, ओके सर। ओके, गुड नाइट।